आज हम सीखेंगे कि अगर उसी सेंटेंस को हमको निगेटिव में बोलना पड़े, इंट्रोगेटिव में बोलना पड़े, तब हम कैसे सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के क्लास में आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कल हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई आदमी किसी काम को रोज या अक्सर करता है तो उसको अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी में कैसे बोलेगा। ठीक है, उसको सीखे थे। लेकिन आज हम सीखेंगे कि अगर उसी सेंटेंस को हमको निगेटिव में बोलना पड़े, इंट्रोगेटिव में बोलना पड़े, तब हम कैसे सीखेंगे। सीधा समझिए कि आज हम इस स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे जिसमें कि सब्जेक्ट होगा, डू या डज होगा, प्लस में नोट होगा, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आपको इससे पहले वाला एक क्वेश्चन हम पहले बता देते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। जैसे कि कल हम पढ़े थे कि मैं जाता हूँ। अगर ये हमको बोलना पड़े, किसी को अगर हम बोले कि मैं रोज़ बाज़ार जाता हूँ, या फिर हम किसी को बोले कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने जाता हूँ, मैं टीवी देखने जाता हूँ। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये काम हम रोज़ या फिर अक्सर करते हैं। ठीक है, तब हम बोले थे कि इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद हम बोले थे कि V1 या V5 यानी काम जो है उसको लिखोगे। काम क्या है, जाना, तो यहाँ पे आई के साथ V1 गो लगता है तो आप आई गो लिखोगे। अगर इसमें रहता कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं वहाँ जाता हूँ तो देयर लिखते। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा इससे पिछला वाला। लेकिन आज हम सीखेंगे कि भाई साहब इसी सेंटेंस को अगर हमको नेगेटिव में बोलना पड़े तब हम कैसे बोलेंगे। जैसे कि हम किसी को बोल रहे हैं मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन अब हमको ये बोलना पड़े कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं दवाई नहीं लेता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं नाचता हूँ, मैं नहीं गाता हूँ, इस टाइप से। ठीक है, तो अगर इसी को अब बोलना पड़े कि मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है, क्या है, मैं नहीं जाता हूँ, तो फिर आप कैसे बोलोगे। ठीक है, तब आप बोलोगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं नहीं जाता हूं में सब्जेक्ट कौन है, यानी कौन जाता है या फिर कौन नहीं जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, करने वाला कौन है, आई, तो आई लिखोगे। ठीक है, अब इसके बाद डू लिखे या डज लिखे। तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि V1 कहाँ लगता है और V5 कहाँ लगता है। जहाँ V5 लगता है वहाँ पे आपको डज लगाना है, जहाँ V1 लगता है वहाँ पे आपको डू लगाना है। ठीक है, और आपको पता है V1 कहाँ लगता है, आई, वी, दे, और आपको दीज रहे, दोज रहे, और एक से ज़्यादा नाम रहे, जैसे राम एंड मोहन, इस टाइप से। और V5 कहाँ लगता है, ही रहे, सी रहे, इट रहे, दिस रहे, डैट रहे, इन सब में। ठीक है, और कोई सिंगल नाम हो जैसे राधा। ठीक है, तो अब आपको यहां देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई लिख दिए। अब आई के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो आपको पता है कि आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो हम यहां लिखेंगे आई डू। उसके बाद क्या, नोट, क्योंकि है निगेटिव सेंटेंस तो हम यहां लिखेंगे नॉट, आई डू नॉट। और उसके बाद क्या है, काम, काम कौन सा है, जाना, तो जाना का क्या होगा, गो, आई डू नॉट गो। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर इसी में जोड़ दें, इसी में जोड़ देते हैं, मैं वहां नहीं जाता हूं, मैं वहां नहीं जाता हूं। ओके, सब्जेक्ट कौन है, आई। ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा, डू डज में से डू, आपको पता है आई के साथ डू लगता है, तो आई डू। उसके बाद क्या है, नोट। ठीक है, नॉट। अब क्या लगेगा, काम, काम कौन सा, इस पूरे सेंटेंस में काम कौन सा है, जाना, यानी गो। अब क्या है, अब है ऑब्जेक्ट, कहाँ जाना है, वहां, तो देयर। ठीक है, आई डू नॉट गो देयर। ठीक है, अगर किसी को बोले कि मैं, या फिर वह, चलो वह
नाचता है। अगर हम किसी को बोले वह नाचता है तो सीधा समझ में आ जाता है कि वो क्या है, डांसर है। वो जो आदमी है वो क्या है, डांसर है, तभी तो नाचता है। ऐसा थोड़े बोले हैं कि आज नाचा है वो, नहीं, हम बोल रहे वह नाचता है तो हम किसी को बता रहे भाई साहब उसके अंदर ये कला है नाचने वाली, इसका मतलब वो डांसर है। दिमाग में आ गया। तो जैसे ही ये बात आया, समझ में आ गया कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का है। अब उसी काम को बनाना है निगेटिव भी, तो पहले तो पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव का आपको पता है स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस का था। तो सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी ही। ठीक है, अब आपको पता है कि ही के साथ V5 लगता है, और यहाँ नाचना मीन्स डांस है, और डांस का V5 हम ये भी बताए थे, V5 ये आपका डांस है, तो V5 क्या बनता है, डांसेस बनता है, S या ES लगता है। ठीक है, अब हम ये भी बता देंगे कि कब वर्ब में S लगेगा और कब वर्ब में ES लगेगा। ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये देखते हैं, वह नाचता है, ही डांसेस। ओके, अब यहां पे ऑब्जेक्ट अगर जोड़ना हो तो जोड़ दीजिए, वह स्टेज पर नहीं नाचता है। चलिए, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव तो हम सीख चुके हैं, तो निगेटिव सीख रहे हैं, तो निगेटिव में ऑब्जेक्ट जोड़ के सेंटेंस एक बना दिए कि वह स्टेज पर नहीं नाचता है। अब आपको पता है कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट खोजो, ये है हमारा निगेटिव वाला, तो सब्जेक्ट खोजो। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब क्या खोजोगे, डू या डज में से किसी को खोजोगे, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। देखो ही के साथ क्या लगता है, V5, और जिसमें V5 लगता है उसमें क्या लगता है, डज। तो ही के बाद डज, तो ही डज, और फिर क्या है, नॉट, ही डज नॉट। अब क्या है, काम, काम क्या है, काम है नाचना, तो डांस, यहाँ पे डांसेज नहीं होगा, क्योंकि क्या है, डू या डज के बाद नोट, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म हर हमेशा, चाहे वो आपका ही रहे, सी रहे, कुछ भी रहे, वर्ब का हर हमेशा पहला फॉर्म डू डज के बाद लेना है। ठीक है, तो ही डज नॉट डांस, कहाँ, स्टेज पर, ऑन दिस स्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस हो गया। एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि मोहन हिंदी सीखता है। चलो यही लिखते हैं, मोहन हिंदी सीखता है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन लिखना है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका ही हम लोग निगेटिव बनाएंगे, और आज हम निगेटिव बनाना सीख रहे हैं, उससे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, फिर उसके बाद निगेटिव बनाएंगे। मोहन सीखना का क्या है, मोहन यानी सब्जेक्ट, और उसके बाद V1 या V5 यानी सीखना, यानी लर्न, तो लर्न। लेकिन ये देखिए मोहन, और आपको पता है अगर एक कोई सिंगल नाम होता है तो क्या लगता है, V5, यानी लर्न्स, मोहन लर्न्स क्या, हिंदी। तो ये तो हम सीख चुके थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज हम ये सीख रहे थे कि अगर इसी को हमको ऐसा बोलना पड़े कि मोहन हिंदी नहीं सीखता है, मान लो वो हिंदी नहीं अंग्रेजी सीखता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं भाई साहब आप जो बोल रहे हैं कि हिंदी सीखता है, ये बात बिल्कुल गलत है, वो हिंदी नहीं सीखता, वो अंग्रेजी सीखता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोहन हिंदी नहीं सीखता है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। ठीक है, अब उसमें डू लगेगा या डज लगेगा, आपको पता है, जिसके साथ V5 यानी सिंगल नाम है तो क्या लगेगा, डज लगेगा, मोहन डज। उसके बाद क्या है, नोट, तो मोहन डज नॉट। फिर क्या है, V1, V1 इसमें क्या है, सीखना, तो मोहन डज नॉट लर्न क्या, हिंदी, तो आप हिंदी लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आप सारा सेंटेंस बनाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं नहीं लिखता, आई डोंट राइट। ठीक है, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक, है ना। तो इस तरीके से हम निगेटिव का सारा सेंटेंस बनाएंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर इसी को हमको इंट्रोगेटिव में बोलना पड़े, मतलब अब हम किसी से पूछ रहे हैं तो उसको पूछेंगे कैसे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, अब हम इसको देखते हैं। देखिए,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, यानी क्वेश्चन आप दो तरीके से पूछ सकते हैं और उसका आंसर भी दो तरीके से दे सकते हैं। कैसे? एक वैसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछे क्या आपने खाना खाया, अगर आप खाए रहेंगे तो बोलिएगा यस खा ली, मान लो नहीं खाए तो बोलेंगे नो। ऐसा बोल के हम इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि आपने खाना में क्या खाया, तब आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा कि ये खाए वो खाए, ठीक है। तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे हम बोले कि आप बाजार गए तो आप कहिएगा हाँ गए, यस बोल सकते यस या फिर नो। लेकिन हम अगर आपसे ये पूछे आपने बाजार में क्या क्या खरीदा, अब बताइए इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं? नहीं। तो क्वेश्चन दो तरीके से होता है, उसका आंसर भी दो तरीके से किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर जिसका आप यस या नो में दे सकते हैं आंसर, उसको आप इस तरीके से बनाइएगा, यानी उसमें डू या डज पहले रखिएगा, फिर सब्जेक्ट को रखिएगा, फिर वर्ब के पहले फॉर्म को, और उसके बाद अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट इन सब को रखिएगा। लेकिन वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, उसमें आपको पहले WH फैमिली यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, सिंस, व्हेन, अंटिल व्हेन, इन सब को पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास दो सेंटेंस है। पहला है क्या वह जाता है, तो इसका सिंपल आंसर हो सकता है यस या फिर नो। हाँ, आराम से इसको आंसर किया जा सकता है, मतलब इस सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। अब इसको देखो, वह कहाँ जाता है, क्या इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं? हम आपसे पूछे वह कहाँ जाता है, आप कहो यस, फिर कहो नो, कहीं से कोई आंसर मिला? नहीं मिला। इसका आंसर देने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जाता है, तो इसमें हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको बनाते, क्या वह जाता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डू या डज में से किसी को लाओगे। अब ये डू और डज में से कौन आएगा, देखो यहाँ पे ही है, इसलिए क्या आएगा, डज आएगा। तो डज और उसके बाद क्या है, ही, डज ही और वर्ब का पहला फॉर्म डज ही गो। फिर यहाँ पे क्या होगा कि देखो वह कहाँ जाता है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, इसका मतलब कहाँ का पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद डू और डज में से क्या आएगा, तो वह यानी ही का चर्चा है, तो मतलब डज, वेयर डज और ही, और उसके बाद क्या है, गो, वेयर डज ही गो, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले सीरीज पे, यानी उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।